सभी लोगों का फ्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो मेरा पिछला लेक्चर था फर्स्ट ईयर के लिए वो था आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे केवल जो दिया गया था, ध्यान देना, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जो दिया गया था वो आपका जो पढ़ाया गया था वो इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे, ठीक है, इतना बता दिया गया था। सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, ये परमाणु के इसके क्या होते हैं, मूल कण होते हैं। क्या होते हैं? मूल कण होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मूल कण बहुत होते हैं, मेन पार्टिकल्स बहुत होते हैं, लेकिन मेन पार्टिकल्स आपका तीन ही होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा, पूरी बेसिक पे चले हम। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं रदरफोर्ड। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या किया था, ध्यान देना, सारा वर्क जो किया था वो रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन जो मेन श्रेय चला गया वो मेन श्रेय किसको चला गया, गोल्डस्टीन को चला गया। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोटॉन होता है उस प्रोटॉन के डिस्कवर करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो मेन रूप से आपसे कौन है, गोल्डस्टीन है। न्यूट्रॉन के डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक हैं जेम्स चैडविक हैं। ध्यान दीजिएगा, इसकी यदि हम हिंदी में लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को की से लिखते हैं, थॉमसन को टा से लिखते हैं ईट, प्रोटॉन को पा से लिखते हैं, रदरफोर्ड को रा से लिखते हैं और न्यूट्रॉन को ना से लिखते हैं और चैडविक को चैड से। यानी इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ईट पर न चैड। सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा, अब हम एक एक स्टेप ले करके चलते हैं। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिएगा कि इस इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने। अब आपको पता है कि यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही एटॉमिक नंबर इक्वल टू आपका क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही एटॉमिक नंबर जो होता है, यही एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बदले जा सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होते हैं। क्यों नहीं चेंज होते हैं? क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है, इसलिए नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन चेंज क्यों होते हैं? क्योंकि जब अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना होता है, अष्टक का नियम जब कंप्लीट करना होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तब उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम होगा, और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तब उस पर निगेटिव चार्ज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस का होता है, प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव पे होते हैं, और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज हमेशा कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि जब जे थॉमसन ने क्या कहा कि जो न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव के होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ना होने के कारण जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस पे कौन सी चार्ज आ जाती है, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, ठीक है, यानी पॉजिटिव हो जाता है पूरा न्यूक्लियस। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते हैं।
ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन ये तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉन इतनी तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं, इतनी तेजी से चक्कर लगाते हैं कि ये जो ऑर्बिट होती है, ये ऑर्बिट बिल्कुल बादल के समान छा जाता है। किसके समान छा जाता है? बादल के समान छा जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन मेघ कहते हैं। मेघ का मतलब होता है बादल, यानी बादल के समान छा जाना, ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जे थॉमसन का जो मॉडल था, इस जे थॉमसन के मॉडल में एक एक्सेप्शन आया। एक्सेप्शन में ध्यान दीजिएगा क्या आया कि बहुत से वैज्ञानिकों ने यह कहा कि ये ऑर्बिट में घूमते नहीं हैं। ठीक है, ये ऑर्बिट में जिस तरीके से वाटर मिलन में उसके सीड धसे हुए होते हैं, बीज धसे हुए होते हैं, सेम उसी ही तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। कहने का मतलब जिस तरीके से तरबूज में तरबूज का बीज धसा हुआ होता है, सेम उसी ही तरीके से इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। अब आप बताइए, जब इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जब मूव नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब गति नहीं करते हैं, तो स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से करेंगे? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है। इसलिए यह जो नियम था, यह नियम कैसा हो गया? फ्लॉप हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की कैसे गई? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया कैसे गया? सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन्होंने एक विसर्जन नली को ले लिया, और जब विसर्जन नली को लिया तब उसमें एक कैथोड और एनोड के द्वारा क्या किया गया कि जोड़ दिया गया। किसको जोड़ दिया गया? एक कैथोड को जोड़ दिया गया, और दूसरा किसको जोड़ दिया गया? एनोड को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो जब कैथोड और एनोड को जोड़ा गया, कैथोड हो गया, कैथोड हो गया, और ये क्या हो गया? एनोड हो गया। जब यहाँ से रेज को पास कराया गया, तो रेज को पास कराने पर यह देखा गया कि सारे रेज जो हुए वो सारे रेज इस एनोड की तरफ ये क्या हुए? मुड़ते हुए चले गए, यानी पॉजिटिव की तरफ ये मुड़ते हुए चले गए। तो जब पॉजिटिव की तरफ मुड़ते हुए चले गए, तो इससे एक चीज प्रूफ हुआ आपका। क्या प्रूफ हुआ? कि पॉजिटिव की तरफ जब मुड़े तो स्वाभाविक है इसमें जो पार्टिकल्स रहा होगा, उस पार्टिकल्स पे निगेटिव चार्ज रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो विपरीत प्रकार का आवेश होता है, वो विपरीत प्रकार का आवेश एक दूसरे को क्या कर देता है? आकर्षित कर देता है। विपरीत प्रकार का आवेश क्या कर देता है? एक दूसरे को आकर्षित कर देता है। इसलिए उस पर कौन सी चार्ज रही होगी? निगेटिव चार्ज रही होगी, और उसी ही निगेटिव चार्ज होने के कारण जे थॉमसन ने उसको क्या नाम दे दिया? कैथोड रेज दे दिया गया, और यही डिस्कवरी होती है कैथोड रेज की। कैथोड क्या है? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन को दूसरे नाम से हम क्या कहते हैं? कैथोड रेज कहते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या देखा? ध्यान देना, दूसरा पॉइंट क्या देखा कि यहाँ पे इसी ट्यूब में क्या कर दिया कि इन्होंने एक खिड़की को लगा दिया, एक फैन को लगा दिया। ठीक है, और जब फैन को लगाया, तो फैन को लगाने के बाद में क्या किया गया? इसमें क्या हुआ कि जब यहाँ से रेज को पास कराया गया, तो ये फैन आपस में मूव करने लगे, यानी गति करने लगे। तो मूव करने का मतलब, गति करने का मतलब, इलेक्ट्रॉन पे दो चीज देखी गई। सबसे पहली चीज कि उस पे वेलोसिटी पाया गया, क्योंकि वेलोसिटी के कारण ही, वेग के कारण ही इलेक्ट्रॉन जो थे वो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे? मूव करने लगे, इलेक्ट्रॉन गति करने लगे। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, वेलोसिटी के साथ साथ में इसमें पार्टिकल थे। इसमें क्या थे? पार्टिकल्स थे, कण थे। तो जब पार्टिकल्स थे तो स्वाभाविक है दो चीज निर्भर हुआ, एक तो वेलोसिटी निर्भर हुआ, और दूसरा क्या निर्भर हुआ? पार्टिकल्स। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को ड्यूअल नेचर बोलते हैं, यानी दोहरी प्रकृति की बोलते हैं। और यह जो इक्वेशन दिया था, यह इक्वेशन कौन दिया था? डी ब्रॉगली ने दिया था। तो यह देखा कि जो कैथोड रेज होते हैं वो ड्यूअल नेचर होते हैं, सीधी रेखाओं में चलते हैं, और सीधी रेखाओं में चलने के साथ साथ में ये जो फोटोग्राफिक प्लेट को हमेशा इफेक्ट डालते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को ये क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ओके, क्लियर? आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
क्योंकि इससे हम लोगों को केवल और केवल मोटिवेशन ही मिलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है। ओके, थैंक यू।